नमस्ते। मेवाड़ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं विजय लक्ष्मी मेवाड़ एजुकेशन से। आज के सेशन में मैं आपको जिस सर्विस के बारे में बताने वाली हूँ वो है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की सर्विस शेड नेट अनुदान योजना। तो आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगी कि जो आप ई मित्रा से शेड नेट अनुदान योजना के लिए आप अप्लाई करते हैं फॉर्म, उसका क्या प्रोसेस रहता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, उसके लिए जो अनुदान राशि है वो कितनी मिलती है, किस प्रकार से मिलती है, और इस योजना के लिए जो आप आवेदन करते हैं उसके लिए जो पात्रता रहती है वो क्या क्या रहती है। तो आज के सेशन में मैं आपको इसके संबंधित सारी जानकारी बताऊंगी। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि शेड नेट अनुदान योजना क्या है। शेड नेट आमतौर पर HDPE प्लास्टिक से बना सिंथेटिक फाइबर नेट होता है जो फसलों और पौधों की आवश्यकता के अनुसार सीधे सूर्य की रोशनी की तीव्रता को कम करता है। शेड नेट का उपयोग पौधों, सब्जियों, फलों और फूलों जैसे कृषि उत्पादों को पक्षियों, कीड़ों, मौसम आदि से बचाने के लिए किया जाता है। शेड नेट हाउस अनुदान योजना के तहत राज्य में संरक्षित खेती को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत बागवानी विकास मिशन द्वारा यह योजना शुरू की गई है ताकि किसानों को शेड नेट हाउस लगाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जा सके। उसके बाद हम जान लेते हैं कि इसमें सरकार द्वारा जो अनुदान राशि मिलती है वो कितनी मिलती है, किस प्रकार से मिलती है। तो निर्धारित इकाई लागत या विभाग द्वारा अनुमोदित फर्म्स की दरों में से जो भी कम होने पर अधिकतम 4000 वर्ग मीटर क्षेत्र के लिए सामान्य श्रेणी के कृषकों को 50% अनुदान तथा लघु सीमांत अनुसूचित जाति व जनजाति कृषकों को 70% अनुदान दिए रहता है। इसके अतिरिक्त माननीय मुख्यमंत्री बजट घोषणा की अनुपालना में अधिसूचित जनजाति क्षेत्र के कृषकों के साथ साथ प्रदेश के समस्त लघु सीमांत श्रेणी के कृषकों को 25% अतिरिक्त अनुदान दिए है। शेड नेट पर अनुदान योजना की जो पात्रता रहती है वो किस प्रकार से रहती है। आवेदक किसान के पास कृषि योग्य भू स्वामित्व होना चाहिए। सेकंड है कि राज्य के व्यक्ति आवेदन करने के पात्र हैं। थर्ड है आवेदक किसान के पास सिंचाई स्रोत होना आवश्यक है। अगर उनके पास सिंचाई स्रोत नहीं है तो वो इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो पात्रता जानने के बाद अब हम जान लेते हैं कि इसके लिए जो आवश्यक दस्तावेज हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे फर्स्ट आधार कार्ड, जन आधार कार्ड होना चाहिए जिसके नाम से आप आवेदन कर रहे हैं। सेकंड, जमाबंदी की नकल होनी चाहिए जो 6 माह से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद नक्शा होना चाहिए जो भी 6 माह से अधिक पुराना नहीं हो, और मिट्टी व पानी की जो जांच रिपोर्ट है वो होनी चाहिए, और अनुमोदित जो फर्म है उसका कोटेशन भी आपको लगाना होता है, और सिंचाई स्रोत का जो प्रमाण पत्र है वो आप यहाँ लगाएंगे। और लास्ट एक रहता है कि लघु सीमांत अनुसूचित जाति व जनजाति कृषकों को अनुदान हेतु संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हैं तो आप ये वाला फॉर्म ई मित्रा से भर सकते हैं। तो सबसे पहले आप डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर्ली पहले चेक कर लेंगे, उसके बाद आप इसके लिए आवेदन करेंगे। आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले अपना ई मित्रा पोर्टल ओपन करना है। जैसे ही आप ई मित्रा पोर्टल ओपन करेंगे आपको डैशबोर्ड शो होता है। डैशबोर्ड पर आपको 2 टाइप की सर्विसेज के लिए पूछा जाता है, एक एप्लीकेशन टाइप सर्विसेज और यूटिलिटी टाइप सर्विसेज। तो आपको यूटिलिटी टाइप सर्विसेज पर क्लिक करना है और यहाँ पर हॉर्टिकल्चर लिखना है। हॉर्टिकल्चर आप लिखेंगे तो आपको यहाँ पे जैसे 5 नंबर पर अभी आपको शो हो रहा है हॉर्टिकल्चर सब्सिडी ऑन शेड नेट, बागवानी शेड नेट पर सब्सिडी, यहाँ आप क्लिक करेंगे। देन आपको थर्ड पार्टी पोर्टल पर जाने के लिए ओके करना है, और उसके बाद आपको यहाँ पर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का डैशबोर्ड शो होगा। उसके बाद आप जिसके नाम से आवेदन कर रहे हैं उनका यहाँ पे जन आधार नंबर लगाना है। जन आधार नंबर लगाने के बाद आप सबमिट करेंगे। सबमिट जैसे ही करेंगे जितने भी उनके फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी सारी डिटेल आपको यहाँ शो होगी। उसके बाद आप जिसके नाम से आवेदन कर रहे हैं उनके नाम के आगे क्लिक करना है और सेंड OTP के लिए प्रोसेस करना है। जैसे ही आप सेंड OTP करेंगे उनका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर उनको एक OTP आएगा।
OTP लगाकर आप वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे। वेरीफाई OTP आप जैसे ही करेंगे आपको यहाँ पे फिर से नया डैशबोर्ड शो होगा। नए डैशबोर्ड पर आपको कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। वो दिशा निर्देश जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपको पहले पढ़ लेने हैं, उसके बाद ही आपको आगे प्रोसेस करना है। तो जो दिशा निर्देश दिए गए हैं वो मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। फर्स्ट है कि जिन कृषकों के नाम पर कृषि योग्य भू स्वामित्व है एवं सिंचाई स्रोत है वो ही अनुदान के पात्र होंगे। सेकंड है, आवेदन के समय ज़रूरी दस्तावेज भूमि की जमाबंदी या पासबुक की प्रतिलिपि जो कि 6 माह से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। थर्ड आता है कि मृदा एवं जल परीक्षण रिपोर्ट एवं सिंचाई स्रोत का जो प्रमाण पत्र है वो आपको यहाँ लगाना होता है। फोर्थ है, अनुमोदित जो फर्म है उसका कोटेशन आपको यहाँ लगाना है। फिफ्थ नंबर पे आपको यहाँ दिया है अधिकतम 4000 वर्ग मीटर क्षेत्र के लिए अनुदान दिया जाता है। 6 नंबर पर आपको यहाँ पर दिया है कृषकों को संबंधित श्रेणी लघु सीमांत एवं जाति अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का जो प्रमाण पत्र है वो आपको यहाँ पे लगाना होता है। 7 नंबर पर शेडनेट हाउस का निर्माण उद्यान विभाग द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति जारी किए जाने के बाद ही प्रारंभ किया जा सकेगा। 8 नंबर पर आपको यहाँ दिया है शेडनेट हाउस निर्माण का सत्यापन विभाग द्वारा गठित कमेटी द्वारा किया जाएगा। 9 नंबर यहाँ दिया है भौतिक सत्यापन में निर्धारित मापदंड के अनुसार पाए गए शेडनेट हाउस पर नियमानुसार अनुदान राशि का भुगतान सीधे कृषक के बैंक खाते में या कृषक की लिखित सहमति के आधार पर निर्माता फर्म को यहाँ पे दिया जाता है। इस प्रकार से ये सारे दिशा निर्देश आपको प्रॉपरली पढ़ लेने हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे चेकबॉक्स पर टिक करना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे सिंगल यूज़र है या मल्टी यूज़र है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप आगे प्रोसेस करेंगे। उसके बाद जहाँ आप शेडनेट की स्थापना के लिए आप जहाँ पे ये एड्रेस है वो आपको यहाँ पे पहले एड्रेस फिल करना है। एड्रेस आप जो डिस्ट्रिक्ट है, पंचायत समिति है, अर्बन है, रूरल है, ग्राम पंचायत, विलेज, पिन कोड, ये सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे जो आप शेडनेट के लिए आवेदन कर रहे हैं उसका यहाँ पे पूछा गया है कि जो लैंड एरिया है फॉर सब्सिडी के लिए वो कितना है और जो लैंड एरिया है वो आपको यहाँ पे भरना है। उसके बाद आता है कि सेलेक्ट कैटेगरी ऑफ फार्मर, जो कैटेगरी है फार्मर की वो क्या है, मार्जिनल है, स्मॉल है या फिर अदर है, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद आता है सेलेक्ट ऑनरशिप ऑफ सोर्स ऑफ इरिगेशन, कि जो आपका सोर्स ऑफ इरिगेशन है वो किस कैटेगरी से, ऑन, जॉइंट या नेबर, खुद का है या फिर जॉइंट में है या पड़ोसी का है, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद आता है सेलेक्ट सोर्स ऑफ इरिगेशन, जो कि सिंचाई का स्रोत है आपका वो कौन सा है, कैनाल है, डिग्गी है, फार्म पॉन्ड है, जल होस है, ओपन वेल है, ट्यूबवेल है या फिर वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर है, वाटर स्टोरेज स्ट्रक्चर है या फिर अदर कोई है, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आता है सेलेक्ट मीन्स ऑफ इरिगेशन, जो आपका सिंचाई का स्रोत है वो किस टाइप का, इलेक्ट्रिक पंप है, डीजल पंप है या सोलर पंप सेट है या ट्रैक्टर पंप सेट है या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ये सारा जो डिटेल है वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद जो मैन्युफैक्चर डीलर ब्रांड है उसकी जो डीलर ब्रांड है, मैन्युफैक्चर नेम है, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आता है कोटेशन डिटेल, वो जो आप कोटेशन आपके पास होता है उसमें कोटेशन नंबर दिया होता है, वो कोटेशन नंबर आपको यहाँ लगाना है। जो कोटेशन की डेट है वो लगानी है और जो कोटेशन का अमाउंट है वो भी आपको यहाँ पे लगाना है। इस प्रकार से ये सारी डिटेल भरने के बाद आप जब लास्ट में आते हैं तो आपका जो लास्ट सेक्शन है वो आपका डॉक्यूमेंट सेक्शन रहता है। तो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं। तो जो डॉक्यूमेंट का जो फॉर्मेट है वो आपका यहाँ पे जेपीजी, जेपीईजी, पीडीएफ और पीएनजी, ये आप चारों टाइप आपको यहाँ पे एक्सेप्ट किए गए हैं। और जो डॉक्यूमेंट की साइज़ है वो 1 से 2 MB के बीच ही होनी चाहिए, बाकी वो यहाँ पे नहीं लेगा। उसके बाद पूछा जाता है कि फार्म लैंड ऑनरशिप सेल्फ है या नेशनल शेयर है, वो आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे जमाबंदी सेलेक्ट करनी है और जो नक्शा है आपके पास वो यहाँ आप लगाएंगे।
और जो वोटर एनालाइज रिपोर्ट है, जल रिपोर्ट जो है वो आप यहाँ लगाएंगे, कोटेशन आपको यहाँ लगाना है, और प्रूफ ऑफ सोर्स ऑफ इरिगेशन, जो सिंचाई का स्रोत का जो प्रमाण पत्र है वो आपको यहाँ पे लगाना होता है। उसके बाद यहाँ पे आपको 3 जो डिक्लेरेशन दिए गए हैं ये आपको प्रॉपरली पढ़ लेने हैं और तीनों पर आपको टिक कर देना है और लास्ट में आपको सबमिट करना है। जब भी आप सबमिट कर रहे हैं उससे पहले आपको पूरा एप्लीकेशन प्रॉपरली चेक कर लेना है और सारी डिटेल्स प्रॉपर चेक करके फिर ही आपको सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे जो पेमेंट है वो आपका लेस होकर जो रिसिप्ट है वो आपकी यहाँ पे आ जाएगी। तो इस प्रकार से आप न्यू एप्लीकेशन कर सकते हैं। उसके बाद आपको फॉर्म का अगर स्टेटस देखना है तो आप यहाँ पे रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे आपके द्वारा ई मित्रा में जितने भी इस सर्विस से संबंधित फॉर्म भरे गए हैं वो सारे फॉर्म आपको यहाँ पे शो होंगे और यहाँ पे जो स्टेटस है वो भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप नए फॉर्म का जो आवेदन करते हैं वो आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद डिपार्टमेंट में आपका ये प्रोसेसिंग होता है और उसके बाद अगर साइन बैक आता है तो भी आपको स्टेटस में शो हो जाएगा और अगर अप्रूव हो जाता है तो उसके बाद जो राशि है वो जो कृषक का बैंक खाता है उसमें क्रेडिट हो जाती है। तो इस प्रकार से मैंने आज के सेशन में इस सर्विस के बारे में आपको बताया था। डॉक्यूमेंट्स, पात्रता, प्रोसेस, ये सारी जानकारी दी थी। उसके बाद आपको अगर कोई भी इश्यूज़ है इस फॉर्म से रिलेटेड, सर्विस से संबंधित, तो आप हमारी जो हेल्प डेस्क टीम के नंबर है वो मैंने स्क्रीन पर शो किए गए हैं, वहाँ आप कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि आपकी जो भी क्वेरीज है वो सॉल्व हो सके। उसके बाद जो मेवाड़ के हमारे सोशल मीडिया पेजेस हैं, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, यूट्यूब, ट्विटर, तो उसके लिंक जो है मैंने स्क्रीन पर शो किए गए हैं, वो आप वहां से ज्वाइन कीजिए ताकि ई मित्रा की जितनी भी सर्विस है उनके बारे में जो भी नई नई अपडेट्स है वो आपको मिलती रहे। और मेवाड़ एजुकेशन के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए जो हमारी वेबसाइट है वो भी विजिट कीजिए www.mewadeducation.in। उसके बाद सैटरडे को मेवाड़ एजुकेशन की तरफ से जो क्विज़ रखा जाता है वो भी आप ज्वाइन कीजिए और जो हमारे यूट्यूब पे वीडियोस हैं वो भी आप सब्सक्राइब करके और विज़िट कीजिए। थैंक यू सो मच।